हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन फूड प्रोडक्ट्स के बारे में या वो खाद्य पदार्थों के बारे में जो एसिडिटी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं। एसिडिटी से रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियोस किए जिसमें हमने काफ़ी टिप्स और ट्रिक्स पर बात करी। आज हम बात करेंगे उन खाद्य पदार्थों के बारे में जिनको लेने से एसिडिटी थोड़ी कम होगी, आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम या एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम होगा, कुछ फ़ायदा आपको करेगा। तो उन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आज का टॉपिक है बेस्ट फूड फॉर एसिडिटी। एसिडिटी के लिए देखिए सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीजिए। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो एसिड कंटेंट को डाइल्यूट करता है। अगर एक्स्ट्रा एसिड उसमें है भी तो वो एक तरह से फ्लश होके निकल जाता है, तो आपकी बॉडी में वो पानी जो है एसिड कंटेंट को काफ़ी हद तक कम करने का या एसिडिटी के प्रॉब्लम्स को कम करने का में सहायता करता है। आपने काफ़ी कॉमनली देखा होगा कि जब भी आपको एसिड या रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हुआ 2-4 गिलास आप पानी पी लेते तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है। अगर पानी के साथ आप कुछ एंटासिड्स वगैरह ले लेते तो और भी अच्छा है, लेकिन अदरवाइज़ आपको पानी पीने के बाद सिग्निफिकेंटली बेटर लगता है, ऐसा काफ़ी लोग बताते हैं। तो इसलिए पानी आपको पीना चाहिए अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। इसके अलावा नेक्स्ट है ओटमील। ओटमील बेसिकली ब्रेकफास्ट के हिसाब से अच्छा ऑप्शन है जिसमें लो एसिड कंटेंट होता है और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी या पेट के अंदर जो एक्स्ट्रा एसिड कंटेंट होता है उसको भी एक तरह से सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम आपको थोड़ा कम लगेगा। तो ओवरऑल अगर किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो उसको नाश्ते में या खाने में एटलीस्ट दिन में 1 से 2 बार ओट्स का खाना खाना चाहिए। ओट्स अलग अलग तरह का आता है, प्री प्रिपेयर्ड ओट्स भी आता है, पर ओट्स के साथ बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए कंटेंट, क्योंकि कई बार की मसाला ओट्स वगैरह के चक्कर में उसमें स्पाइस और ज़्यादा चला जाता है। वो खाने में तो भले टेस्टी लगते हैं लेकिन वो उतने ही स्पाइसी होते हैं तो एसिडिटी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है जिंजर। जिंजर में कुछ नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो पेट की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अदरक को से बनी हुई आप चाय ले सकते हैं, अदरक को खाने वगैरह में डाल सकते हैं, अचार वगैरह ले सकते हैं, तो ये आपको एसिडिटी कम करेगा। पर हाँ, अदरक को आप अलग अलग तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें अचार में अगर खास कर ले रहे हैं या उसमें बहुत ज़्यादा सब्जियों में ले रहे हैं तो उसके साथ अगर मसाला जा रहा है तो वो आपको उतना फ़ायदा नहीं करेगा। अचार को अगर आप अदरक का ले रहे हो उसमें साथ में अगर नींबू वगैरह भी बहुत ज़्यादा जा रहा है या उसके साथ अगर आप तेल वगैरह में कुछ बना रहे हो तो भी डेफिनेटली वो फ़ायदा नहीं करेगा। तो किस तरह से भी आप ले रहे हो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बनाना यानी केला। बेसिकली इसमें पोटेशियम का कंटेंट अच्छा होता है जो कि आपके पेट के एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करता है और आपके स्टमक का एसिड न्यूट्रलाइज होने से आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम कम होता है। इसके अलावा हरी साग सब्जी है जैसे केल है, पालक है, कोलाड ग्रीन्स है, ये सारे में कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेंट होता है जो पेट के एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करता है, तो इसमें आपको एसिडिटी का एहसास कम होगा। बादाम भी एक अच्छा सोर्स है। बादाम में एसिड रिफ्लक्स के कंटेंट को कम करने के लिए कुछ मिनरल्स होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इसका बेसिकली थोड़ा अल्कलाइन प्रॉपर्टी है। पेट में एसिड होता है जो पेट के कंटेंट को पीएच को कम करता है। जो भी चीज़ जिसमें अल्कलाइन प्रॉपर्टीज है वो अगर आप लोगे तो एसिडिटी को थोड़ा आपको कम करेगा। इसके अलावा वाटरमेलन यानी तरबूज जो है उसमें पानी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, पानी भी मदद करता है और उसमें कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। ये लो एसिड कंटेंट वाले फ्रूट्स होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो तरबूज को प्रेफर कर सकता है बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में, तो एसिडिटी का प्रॉब्लम आपको कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके अलावा होल ग्रेन्स हैं यानी जो फाइबर कंटेनिंग चावल होता है या जिसमें होल व्हीट ब्रेड होता है, तो उसमें क्या है कि ब्राउन कंटेंट जो उसका रहता है यानी हस्क जो रहता है उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है जो कि एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करता है। इससे आपका बाउल मूवमेंट भी अच्छा होगा, एसिड रिफ्लक्स भी बेटर होगा। जिन लोग को भी अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन वगैरह का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उनको होल ग्रेन ज़्यादा लेना चाहिए। रिफाइंड या प्रोसेस्ड ग्रेन से बनी हुई चीज़ें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है, तो होल ग्रेन्स या होल व्हीट या होल ब्रेड व्हीट ब्रेड या होल व्हीट का पास्ता या जो भी इस तरह का आप ले रहे हो तो उसमें हस्क कंटेंट अगर है या फाइबर कंटेंट है तो वो फ़ायदा करेगा। ऑब्वियसली इसके नाम पे कंपनीज आपसे ज़्यादा चार्ज करती है, कंपनीज आपसे ज़्यादा मार्केटिंग करती है, तो उसको एज ए गुड इंग्रेडिएंट अगर आपको प्रमोट करती है तो उसको आपको खर्चा ज़्यादा लेती है, पर ये हेल्दी तो है काफ़ी चीज़ों में, तो अगर आप उसको मैनेज कर सके कॉस्ट पार्ट तो वो अच्छा है। इसके अलावा लीन प्रोटीन्स या फैट फ्री प्रोटीन्स है जैसे कि चिकन है, फिश है, ये बेसिकली एसिड रिफ्लक्स और रिफ्लक्स के सिम्टम्स को कम करता है। इसके कंपैरिजन में आप अगर हाई फैट का प्रोटीन लेते हो या हाई फैट का मीट लेते हो तो वो अनहेल्दी है, उससे आपका एसिडिटी कंटेंट बढ़ेगा। तो अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आपको लीन प्रोटीन्स ज़्यादा लेना चाहिए।
इसके अलावा स्पाइसी, एसिडी और फैटी फूड नहीं लेना चाहिए। स्पाइसी फूड अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो, एसिडिक फूड अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो आपको एसिडिटी बढ़ता है। जितना तला तीखा मसालेदार आप खाना खाओगे तो एसिडिटी आपको बढ़ेगा। जितना सादा और हेल्दी बैलेंस फूड अगर आप लेते हो तो एसिडिटी का प्रॉब्लम कम होगा। इसके अलावा कुछ और टिप्स ये हैं कि अगर आप को खाना अगर खाना है तो खाने को डिवाइडेड फॉर्म में लीजिए, मल्टीपल मील्स में डिवाइड करके लीजिए खाना को तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार में बहुत ज़्यादा अगर आप खाना खा लेते हैं तो एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, उतने को बॉडी पचा नहीं पाएगी, तो वो सारा खाना मुंह की तरफ आएगा तो रिफ्लक्स का प्रॉब्लम भी आपको ज़्यादा होगा। इसके अलावा सोने से तुरंत पहले खाना मत खाइए। जब आप सोने से तुरंत पहले अगर खाना खाते हो उसके बाद तुरंत आप लेट जाते हो तो वो सारा एसिड कंटेंट मुंह की तरफ आता है, तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। आप सोने से कम 3 घंटे का गैप रखिए सोने से पहले। पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। मेंटल स्ट्रेस अगर आपको है तो उसको कम करिए। इस मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जो मेंटल स्ट्रेस को कम करती है। और स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग को आपको छोड़ना चाहिए। इसके अलावा दही अगर आप लेते हैं तो वो भी आपके एसिडिटी के प्रॉब्लम के लिए अच्छा है। दही में प्रोबायोटिक कंटेंट अच्छा होता है, तो ये एसिडिटी के प्रॉब्लम के लिए कम करता है। उसके रिलेटेड आपको जो जलन महसूस होती है उसको कम करता है। ज़्यादा एसिडिटी हो तो आप दिन में 2-3 बार भी दही ले सकते हैं। ग्रीन टी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, इससे आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस भी ठीक होता है, तो ग्रीन टी अच्छा माना जाता है जिनको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है। सिंपल चाय अगर लेंगे, कैफीन अगर ज़्यादा है तो आपके लिए वो नुकसानदायक है। ग्रीन टी अगर लेते हैं तो एसिडिटी में आपको फ़ायदा करता है। इसके अलावा पपाया यानी पपीता, उसमें एक एंजाइम पेपेन होता है जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और पेट की एसिडिटी को कम करता है। तो फ्रूट्स में अगर आप लेना है तो आप तरबूज और पपाया को ले सकते हैं, पपीता को ले सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा फेनेल यानी सौंफ जो है उसमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो पेट को थोड़ा सूदन करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को थोड़ा स्मूथ करते हैं और आपकी ओवरऑल एसिडिटी को थोड़ा कम करते हैं। तो अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो सौंफ आपको खाने के बाद लेना चाहिए। अपने वैसे भी इंडिया में सौंफ लेने का थोड़ा ट्रेंड है खाने के बाद, तो एक अच्छा ट्रेंड है जिसको आप कंटिन्यू करें तो बुरा नहीं है। इसके अलावा एलोवेरा का जूस अगर आप लेते हैं तो वो भी डाइजेशन के लिए अच्छा है और इन्फ्लेमेशन को, पेट के सूजन को थोड़ा कम करता है, तो एसिडिटी के प्रॉब्लम को कम करता है। एप्पल्स में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो आपके एसिडिटी के प्रॉब्लम के लिए अच्छे हैं। चाय में एक शैमोमाइल टी करके आता है। शैमोमाइल टी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को न्यूट्रलाइज करता है, स्मूदन करता है और जितना जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है, तो शैमोमाइल टी भी आप ले सकते हैं। फलों में आपने काफ़ी बात की तरबूज के बारे में और पपीता के बारे में और एप्पल्स के बारे में। सब्जियों में पत्ता गोभी को अच्छा माना गया है जो कि इसका अल्कलाइन कंटेंट अच्छा है, तो आपके एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसके अलावा ब्राउन राइस पर हमने ऑलरेडी बात की। लेंटिल्स भी या दालें भी अगर हम लेते हैं, बीन्स वगैरह भी अगर लेते हैं, मसूर वगैरह, बीन्स वगैरह भी लेते हैं, तो इसमें भी प्रोटीन और फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, तो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो दालें हैं, मसूर है, बीन्स है, ये सब आपको ज़्यादा लेना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स और कौन कौन से चीज़ें करने से एसिडिटी का प्रॉब्लम कम होता है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताएं, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत डिटेल कंटेंट नहीं चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का इंपॉर्टेंट ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसको हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील्स में भी अपलोड कर रहे हैं, तो इसको आप फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया ग्रुप्स में सबके बेनिफिट के लिए शेयर भी कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा को कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आती है उनके लिए सारे टॉपिक्स को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अलग अलग तरह के प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। जिस भी तरह का कंटेंट आपको चाहिए आप उसे देख सकते हैं, उसे सोशल मीडिया ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। जिस भी तरह का कंटेंट आपको कोई इंटरेस्ट है उसके लिंक पर आप डायरेक्टली जाइए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, उस पर लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली वो कंटेंट मिल जाएगा। आपको ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा।